जी जी। और हरियाणा के बालक पढ़ाने में लगे, ये अच्छी बात है। आप हरियाणा के बालकों को पढ़ाओ तो फिर पढ़ाई छोड़ दो मास्टर की। क्योंकि कैसे मुझे पता है ना क्या स्थिति है उनकी, कैसे कैसे जवाब देते हैं वो मैं ही जानता हूँ। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। कितनी बार जोतोगे भाई? वो आजकल चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो वो गुरुजी क्लास में बकायदा आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना का? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो बात उसकी जायज है। जो कोई इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना, भैंस के छोरे को क्या है? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो टीचर ने सवाल कर दिया, मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब भाई? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिया। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत ही अच्छे। इन बच्चों से सावधान रहना बस। मुमताज जी ने बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया गजलें सुनाई। और क्या एक बार तालियां मुमताज जी के लिए हो। पागलपन में क्या बताऊं। अलीगढ़ की है ना, ये लिख सकती हैं। मैं हरियाणा का हूँ, सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हमने जीवन में प्रेम किया ही नहीं जी। जब हम जवान थे तो हर सुंदर सी अधेड़ महिला में मुझे अपनी सास नजर आती थी। ओहो। और अब स्थिति ये है सर, अब हर सुंदर सी अधेड़ महिला में मुझे अपनी संदन नजर आती है। बहुत अच्छे। हमने तो प्रेम किया ही नहीं। हाँ। तो हरियाणा में प्रेम वैसे भी ब्याह के बाद होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। हाँ। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोला तो तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। जिंदाबाद। ये भोलापन है, हमारे भोलापन का मामला है। और इसलिए ऐसा है कि हमारे यहाँ साधु तक ऐसे, वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूली रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात को जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है? तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया।
और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया जी, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। अच्छा। वो इक्का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब वही छोरियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए बैठी होती है और कोई नहीं सुन रहा होता। प्रेम की बात चले, एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं जी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी भी आना। मम्मी को इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, बड़ी मेहनत होती थी, जो सर आपने भी लिखे होंगे। हाँ, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई।